रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है, जहां पर विधान परिषद में प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हैं। बीजेपी के सभी 10 और सपा के 2 प्रत्याशी चुने गए हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर विधान परिषद में प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। बीजेपी के सभी 10 और सपा के 2 प्रत्याशी चुने गए हैं। खबर यूपी के लखनऊ से, जहां पर विधान परिषद में प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं, जहां पर बीजेपी के 10 प्रत्याशी चुने गए हैं और सपा के 2 प्रत्याशी चुने गए हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे विशेष संवाददाता राजू फोन लाइन पर हैं। राजू, विधान परिषद में प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? राजू, क्या हम लगता है संपर्क टूट गया है, वापस प्रयास करेंगे। विधान परिषद में प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, सपा के 2 प्रत्याशी चुने गए हैं और इसी के साथ बीजेपी के 10 प्रत्याशियों को चुना गया है। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। एक बार फिर हमारे साथ विशेष संवाददाता राजू फोन लाइन पर है। राजू, यहां पर विधान परिषद में निर्विरोध निर्वाचित प्रत्याशी चुने गए हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल शिवानी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ से राजधानी लखनऊ की बात करें, जहाँ से राजनीति चलती है, वही की बात कर रहे हैं। इसी विधान परिषद की 12 सीटों के लिए आज नामांकन करने वाले भाजपा के 10 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार निर्विरोध जो प्रत्याशी हैं उनको निर्वाचित हो गए। इसकी घोषणा आज कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह कि देखा जाए शिवानी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो लीड की हड्डी मानने वाले भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की बात करें, या भाजपा के स्वतंत्र देव की बात करें जो प्रदेश अध्यक्ष है, या लक्ष्मण आचार्य की बात करें, महामंत्री है गोविंद नारायण शुक्ला की बात करें, अभिनेता जी कुंवर मानवेंद्र सिंह और सुरेश चौधरी, धर्मजीत प्रजापति, अरविंद कुमार शर्मा, सलील बिश्नोई विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें समाजवादी पार्टी के पास में बहुमत न होने के बाद भी 1 प्रत्याशी का बहुमत होने उनके पास था, 1.5 प्रत्याशी का, और उनके दोनों प्रत्याशी निर्विरोध चुनना, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले बात करते हैं विधान परिषद की, जो अहमद हसन की, जो समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री भी रहे और विधान परिषद में वो 4 बार चुने गए हैं विधान परिषद से, 5वीं बार अब की बार है। और सबसे बड़ी बात है वो पूर्व में IPS रहे और भारतीय जनता पार्टी की सबको देखते हैं विधान परिषद में वो जब अपनी चर्चा करते हैं उसको बड़े इत्मीनान के साथ लोग सुनते हैं। क्योंकि अहमद हसन की छवि की बात करें या राजेंद्र चौधरी की छवि की बात करें, बहुत ज्यादा जनता के बीच में और नेताओं के बीच में घनघोर रहे, क्योंकि दोनों ही वरिष्ठ हैं। और अहमद हसन की बात करें वो 85 साल के तकरीबन है, लेकिन राजेंद्र चौधरी की बात करें वो 65 साल के हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए शिवानी, आज हम आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक सपा के 2, भाजपा के 10 निर्दलीय महेश चंद्र शर्मा सहित 13 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था। महेश के बाद 10 प्रस्तावक न होने के कारण उनका नामांकन निरस्त हो गया था। लेकिन साथ ही सभी भाजपा के 10 तो सपा के 2 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित तय हो गया है। गौरतलब कि महेश शर्मा ने 10 नवंबर राज्यसभा की 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में नामांकन दाखिल प्रस्तावक न होने के कारण उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके की बात करें विधान परिषद में अब भी सपा का बहुमत सभापति पद के लिए करेगी दावेदारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें समाजवादी पार्टी के पास में 51 विधान परिषद सदस्य है मौके में और 100 की ये सदस्य परिषद है। लेकिन यहाँ पर बात करें सदस्यों की संख्या के आधार पर परिषद में सपा का ही बहुमत है। ऐसे में सपा अहमद हसन के लिए सभापति पद की जिम्मेदारी करने के लिए राज्यपाल ने वरिष्ठतम सदस्य के नाते अहमद हसन को प्रोटेम सभापति मनोनीत नहीं किया है। लेकिन सपा नवनियुक्त प्रोटेम स्पीकर के खिलाफ संकल्प पर जा सकती है। लेकिन देखा जाए कि अभी तो ये प्रत्याशी चुने गए, आगे चल के देखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी की अगर विधान परिषद में
अगर बात नहीं मानी गई, जब वैसे देखा जाए सबसे बड़ी बात तो ये है शिवानी कि समाजवादी पार्टी का विधान परिषद में बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विधानसभा में, लेकिन अब देखना होगा कि विधान परिषद में जनता पार्टी की बात करें या सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें कि वो कितना अपने विधान परिषद के स्पीकर को चुन पाएंगे या नहीं चुन पाएंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन तस्वीर बयां करती है 2022 चुनाव में जिस तरीके से देखा जाए तस्वीर अलग निकल के आएगी। आज की बात करें अगर समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, तो वो बरेली में है, बरेली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और अखिलेश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अलग से 2 सीटें निकालना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब चुनाव में कितना जनता में भरोसा दिला पाएंगे या योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में उनके जब विधायक सांसद जाएंगे, इस चीज को विकास कार्य उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए योगी सरकार में ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन पूर्व सरकार अखिलेश यादव की बात करें, यमुना एक्सप्रेस की बात करें, 303 किलोमीटर का दिया, महिलाओं को 1090 दिया, महिलाओं को पेंशन दिया। अगर वही बात करें 100 जिसको योगी सरकार ने बदल के 112 कर दिया। लेकिन अगर छात्राओं की बात करें जिस तरीके से शिवानी, तो छात्र छात्राओं को उन्होंने लैपटॉप भी वितरण किए थे, जिससे देखते हैं कि 2022 में अखिलेश कितना अपना दमखम के साथ योगी आदित्यनाथ मैदान में होंगे। लेकिन अखिलेश की अगर बात करें, अखिलेश की पार्टी में अभी संगठन मजबूत नहीं है जो देखा जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आज बात करें, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज भाजपा कार्यालय में संघ के साथ और संगठन के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में बैठक करेंगे। बैठक में वो एक अपना गुरु मंत्र देंगे 2022 का चुनाव किस तरीके से हो। और देखा जाए सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में किस तरीके से विस्तार होगा और विस्तार होने पर जो शर्मा को लाए, जो प्रमुख सचिव थे ये पीएम मोदी के 15 साल मोदी के साथ के, और उन्हें बीआरएस देके उन्होंने जिस तरीके से आज वो एमएलसी बने हैं विधान परिषद सदस्य, लगता है कि उत्तर प्रदेश में सीएम इनको डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है, को हटाने के ज्यादा चांस दिख रहे हैं जनता की माने तो। शिवानी बिल्कुल, प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद यहाँ पर शपथ भी दिला दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, विधान परिषद में प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं, जहां पर 13 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक सपा के 2, भाजपा के 10 और एक निर्दलीय महेश शर्मा ने पर्चा भरा था। और इसी के साथ भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, लक्ष्मण आचार्य, महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, अश्विनी त्यागी, कुंवर मानवेंद्र सिंह, सुरेंद्र चौधरी और वहीं धर्मवीर प्रजापति, अरविंद कुमार शर्मा और सलिल बिश्नोई विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सपा के अहमद हसन और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी निर्वाचित हुए हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए शपथ दिलाई गई।